नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे रीट लेवल सेकंड में सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचभद्रा, कावोद। तो इसका सही आंसर होगा कोलायत झील है वो लवणीय झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माउंट वर्षा जिनसे है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से माउंट होती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी दिव्य है और उसका उद्गम स्थल है। तो सावी नदी का उद्गम स्थल है वो सेवर की पहाड़ियों से सावी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। कांकनी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। और जो कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? AW, BSHW, BWHW, CWG। तो कोपेन महोदय ने जो राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है उसके लिए BWHW शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है उन नदियों के नाम बताने। बाणगंगा व बनास, काली सिंधु व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो इसका सही आंसर होगा चंबल व बनास नदी के मध्य विंध्यन कगार भूमि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कुकुक ने, रज्जिल ने, नागभट्ट प्रथम ने, बाउक ने। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से राजधानी मेड़ता को बनाया था। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रह राज के रचयिता हैं सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रह राज या विशलदेव, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर, अर्णोराज। तो ये सोमदेव हैं जो विग्रह राज या विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो इसका सही आंसर होगा नुसरत खां वो रणथंभौर के आक्रमण के समय मारा गया था। महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? 1997 तक, 1605 तक, 1609 तक, 1615 तक। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, 1615 तक चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इन चारों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो सही आंसर होगा इसका 4 नंबर, चारों ने ही भाग लिया था। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई?
1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 में, 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर 1944 में डूंगरपुर राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मत्स्य संघ में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो इन गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि का संबंध है वो दादू पंथ से था। अगला क्वेश्चन है, सीताराम बदन सिंह व नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुरा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? ऑप्शन है, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसका सही आंसर होगा गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। तो सही आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण का, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक इनको सुमेलित नहीं है वो बताना है। हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई, सही है। गुण भाषा हेम कवि द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। तो मादलिया कहाँ पहना जाता है? गले में। मादलिया गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद, चैत्र, पौष, सावन। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, भाद्रपद माह में काजरी तीज या सातुड़ी तीज बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? 89वां संविधान संशोधन 2003, 95वां संविधान संशोधन 2009, 91वां संविधान संशोधन 2003, 75वां संविधान संशोधन 1993। तो इसका सही आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की, विधानसभा का त्रावासन करने की। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, राज्यपाल के पास विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्विवेद शासन, केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों में विधान निर्माण की शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, केंद्र में द्विवेद शासन यह भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और बाल्टिक। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री देशांतर
गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें, वो उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,